ओम शांति। 19 मई 2026। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने हमें आत्म अभिमानी बनने, बुद्धि को स्वच्छ रखने और सहज याद द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बहुत सुंदर और गहरी समझानी दी है। मीठे बाबा ने आज दो मुख्य बातों पर विशेष जोर दिया है। पहली, हमारी वास्तविक पहचान। दूसरी, याद की यथार्थ विधि। बाबा ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति या बहुत बड़ा प्रकाश पुंज नहीं है। वे एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हैं। जब तक बुद्धि में परमात्मा का यह यथार्थ स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, तब तक याद एक्यूरेट नहीं हो सकती। आकार को याद करना सहज होता है, लेकिन निराकार बिंदु रूप को स्वीकार करना और उसमें टिकना ही सच्चा ज्ञान है। बाबा कहते हैं, यह ईश्वरीय पाठशाला बहुत वंडरफुल है। यहाँ किसी कठिन संस्कृत शब्द, कागज या पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा बहुत सहज हिंदी भाषा में समझाते हैं, ताकि बूढ़ी माताएं और छोटे बच्चे भी इसे आसानी से समझ सकें। आज दुनिया घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान की रोशनी दी है कि ये 5,000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, जो हर सेकंड हूबहू रिपीट होता रहता है। स्वयं भगवान भी इस ड्रामे के बंधन में बंधे हुए हैं और समय पर आकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। अब बाबा हमें सहज पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं। पहली युक्ति, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। जैसे लौकिक जीवन में आत्मा बैरिस्टर, जज या राजा का पार्ट निभाती है, वैसे ही अब इस पुरानी देह में रहते हुए स्वयं को आत्मा समझकर आत्मज्योति में स्थित होना है। दूसरी युक्ति, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अपनी बुद्धि में पूरे 84 जन्मों की कहानी को स्पष्ट रखना है। हम सतोप्रधान थे, स्वर्ग में हमारा राज्य था, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हुए तमोप्रधान बने। इस चक्र को बुद्धि में फिराने से मन व्यर्थ बातों से मुक्त रहता है। तीसरी युक्ति, सहज याद की गांठ बांधना। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को देखते ही सहज उनके गले लग जाता है, वैसे ही हमें भी शिव बाबा को अपना सर्वस्व मानकर उनकी याद में खो जाना है। बुद्धि में ये गांठ बांध लेनी है कि मुझे केवल एक शिव बाबा और उनके बेहद के वर्षे को ही याद करना है। चौथी युक्ति, अंतर्मुखता। जब हम अंदर से शांत और अंतर्मुखी बनते हैं, तब हम दूसरों के शब्दों के पीछे छिपे उनके दिल के भावों को समझ पाते हैं। तब हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से हर आत्मा को राजी रख सकते हैं और सदा विजयी बन सकते हैं। पांचवीं युक्ति, सच्चा वैराग्य। बेहद का वैराग्य एक उपजाऊ भूमि है। इसमें ज्ञान और पुरुषार्थ का जो भी बीज डाला जाता है, उसका श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब बाबा बताते हैं कि पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देह अभिमान में नहीं आना है। रावण राज्य की मुख्य निशानी देह अभिमान है। क्रोध, ईर्ष्या और उपद्रव इसी से पैदा होते हैं। इसलिए स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा समझना है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की लालच नहीं रखनी है। खान पान या भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षण मनुष्य को अशांत और बीमार बनाता है। जो मिले उसमें संतुष्ट और खुश रहना है। तीसरी बात, अंधविश्वास और गलत मान्यताओं से बचना है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं या वे हर वस्तु में हैं, ऐसी अज्ञानता भरी बातों को बुद्धि से निकाल देना है। भगवान एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, उन्हें उसी यथार्थ रूप में याद करना है। चौथी बात, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में परेशान या हैरान नहीं होना है। आज की समझानी हमें पूर्ण आत्म अभिमानी बनने का मार्ग दिखाती है। जब हम देह का भान छोड़कर बिंदु रूप शिव बाबा को यथार्थ रीति से याद करते हैं, तब हमारी बुद्धि पवित्र और स्वच्छ बनती है। सादगी, संतुष्टता और बेहद का वैराग्य धारण करने से जीवन सहज और एवर हेल्दी बन जाता है। आइए आज पूरे दिन स्वदर्शन चक्र फिराते हुए अंतर्मुखी बनकर हर आत्मा को सुख देने का पुरुषार्थ करें और सदा विजयी बनने का अनुभव करें। अब सारे दिन के अभ्यास हेतु सोमान। मैं सर्व के दिलों के राज को जानने वाली सदा संतुष्ट और विजयी आत्मा हूँ। अमृत वेले आंख खुलते ही स्वयं को भ्रिकुटी के आसन पर चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। स्वयं को भगवान का लाडला बच्चा समझें। इस स्वमान का 3 बार मन में अभ्यास करें और बाबा से मिलने वाली शांति और पवित्रता की किरणों को स्वयं में समाहित करें। दिन भर कर्मयोगी स्थिति में रहते हुए भोजन करते समय ये स्मृति रखें, मैं बेहद का वैराग्य रखने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ। जो मिले उसमें खुश हूँ। हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय 1 मिनट के लिए अंतर्मुखी बन जाएं। स्वयं को स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करें। दूसरों के बाहरी व्यवहार के बजाय उनके आंतरिक स्वरूप को देखें। रात्रि को सोने से पहले पूरे दिन का पोतामेल बाबा को सौंप दें और निश्चिंत होकर सोएं
कि मैं बाबा की छत्रछाया में सुरक्षित हूँ। मेरा हर संकल्प ड्रामा अनुसार कल्याणकारी और विजयी है। ओम शांति।